चलिए हेलो गाइज। अब देखा जाए, हम लोग कल देखे थे टॉपिक नंबर 6 देखे थे। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 7 गणित में ही। ठीक है, अभी नंबर चैप्टर ही चल रहा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना। इसमें देखा जाए विभाजितता का नियम पढ़ना है ना। इसको हम थोड़ा पहले ही से लिखती हैं। ठीक है, अब पहले बारी बारी से समझा जाए, है ना। देखा गया है कि दो से विभाजित कब होगा, तो देखा जाए लिखा गया जिसके अंत में 0 हो या सम संख्या हो तो वह किस से कट जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आपको 1320 है, इसका मतलब है यह अंतिम में क्या है, 0 है, तो यह क्या संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। इस संख्या के अंत में कितना है, सम संख्या है, ये क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या भी 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, उसी तरह देखा जाए आपको लिखा हुआ 3 से, तो 3 से विभाजित कब होगा, तो दी गई जो संख्या होगा और उस संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए, तो वह किससे कट जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे देखा जाए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ये संख्या है, इसके अंकों को जोड़िए, तो जैसे जोड़िएगा 50407 जोड़िए, तो 5 4 9 9 और 9 और 7, यहाँ पर एक संख्या और ऐड कर देते हैं, इसके पहले हम 2 लिख देते हैं, तब कितना हो जाएगा, अगर इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2 प्लस, है ना। तो 5 2 7 7 4 11 11 9 18 18 किस से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या पूरा 3 से विभाजित होगी। उसी तरह देखा जाए 4 से, जिस संख्या के अंत में डबल 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो या तो देखा जाए इसमें क्या होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए, या तो अंतिम 2 अंक 4 का गुणज होना चाहिए। तो 16 4 का गुणज है और अंतिम अंक कितना है, इसमें 2 डबल 0 है, तो यह संख्या किससे कट जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह देखा जाए 5 से, जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह देखा जाए 0 है, यहाँ पर कितना है, 5 है, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, उसी तरह देखा जाए यहाँ पे आपको दिया हुआ 6 के, तो 6 में याद रखना है 2 गुना 3 करना है ना, 2 गुना 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। उसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जो 2 के विभाजित नियम और 3 के विभाजित नियम दोनों से विभाजित होता हो तो वह संख्या किससे कट जाएगी, आपको 6 से कट जाएगी। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर हम बोल देते हैं, है ना, ये संख्या है, बात आ रही समझ में, ये 0 है ना, तो इस संख्या देखा जाए ये 0 हो गया तो 2 से कट जाएगा, और इसका योग देखते हैं तो 6 और 3 9 9 और 2 9 और 2 11 11 और 7 18 18 है, तो इसका मतलब 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कटेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या किससे कट जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह देखा जाए 7 से, तो 7 में याद रखना है कि किसी दी गई संख्या जो रहे, एक अंक का 6 बार रिपीटेशन हो या 2 अंक का कितना बार रिपीटेशन होना चाहिए, 3 बार रिपीटेशन होना चाहिए, या 3 अंक की संख्या के बार रिपीटेशन हो, 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीटेशन हो। ठीक है, तो वह संख्या किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। ये ध्यान रखना है, 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। 7 11 और 13 इस नियम पर अगर रहेगा तो तीनों से कटेगा, है ना। जैसे 3 को हम 6 बार लिख दिए, 7 11 और 13 तीनों से कटेगा, और या तो 2 अंक वाला, यहाँ पे देख एक अंक का 6 बार है ना, और या तो 2 अंक की संख्या यानी 23 23 के बार लिखा गया हो, 3 बार लिखा गया हो, तो बोल रहा है ना कि 2 अंकों की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति हो, या 3 अंकों की संख्या 2 बार हो, तो 3 अंकों की संख्या कौन हो गया, 512 और 512,
यह भी संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से, 11 से और 13 से विभाजित होगी। बात आ रही समझ में? तो उसी तरह अब देखा जाए, यहाँ पर आपको लेते हैं 8 से विभाजित का नियम, यानी जिसके अंत में ट्रिपल जीरो हो, ट्रिपल शून्य हो, ठीक है, या अंतिम 3 अंक बनने वाली संख्या किसका गुणज होना चाहिए? 8 का गुणज होना चाहिए। तो वह किससे कट जाएगी? 8 से विभाजित होगी। तो इसके अंतिम 3 अंक कितना है? अंतिम, इस संख्या के अंतिम 3 अंक है, यह संख्या किससे कट जाएगी? 8 से कट जाएगी। और इस संख्या के भी अंतिम 3 अंक से बढ़ने वाली संख्या किसका गुणज है? 8 का गुणज है। यह संख्या भी किससे कट जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह देखा जाए 9 से आते हैं, तो 9 के क्या है? दी गई संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 का गुणज होना चाहिए। तो जो संख्या है इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 0 + 7 + 3 + 4 + 2, जोड़िए 4 7 7 7 2 9 9 2 9 3 12 12 4 16 16 2 18, यानी 18 जो है 9 का गुणज है। यही बात तो ध्यान रखना है, जो 9 का गुणज होगा 3 से कट जाएगा, है ना। लेकिन अगर जो 3 के गुणज होगा वो 9 से नहीं कटेगा। अगर 3 का गुणज तो 6 है, तो क्या 6 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन अगर इसी को संख्या को अगर हम कह दे कि 27, 27 9 का गुणज है, तो क्या 3 से नहीं कटेगा? 3 से भी कटेगा। यानी 3 के विभाज्यता नियम से 9 वाला कट सकता है, लेकिन 9 वाला 3 वाला विभाज्यता के नियम से 9 से नहीं कटेगा। बता रही समझ में? ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखा जाए 11 से, तो 11 से क्या होता है कि सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर कितना होना चाहिए? 11 का गुणज होना चाहिए, या 11 का गुणज हो, या यहाँ ध्यान रखिएगा शून्य हो, या क्या होना चाहिए? शून्य हो। तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 11 से विभाजित होगी। ठीक है। तो देखा जाए जैसे ये 2 एग्जाम्पल है आपको, अगर इसको सम स्थान, तो सम स्थान कहने का मतलब उसे नहीं देना है, एक अंक छोड़ करके जोड़ देना है। ठीक है। यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पे इतना ही लेंगे, यानी 7 + 2 + 0 हो गया। ठीक है। और फिर एक घर छोड़ करके, तो इसको घटाना है, तो 0 + 4 + 3। ठीक है। तब इसको जोड़ा है, 5 और 2 कितना हो जा रहा है? 7 2 9, और इसको थोड़ा हम ले लेते हैं ज्यादा, यहाँ पर कम आ रही है, 5 ले लेते हैं। ठीक है। संख्या कितना ले लेते हैं? 5, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना? 5 हो जाएगी। ठीक है। तब बताइए जब 5 हो जाएगा तो इसका योग कितना आ जाएगा, है ना। इसका योग कितना आ रहा है? 9। इसका भी योग आ रहा है 9, 9 में से 9 गया 0। इसका मतलब है कि यह जो संख्या दिया गया है वो किससे विभक्त हो जाएगी? 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है। उसी प्रकार अगर देखा जाए यहाँ पर, इसको अगर हम लेते हैं, एक घर छोड़ करके जोड़िए इसको, है ना। तो एक घर छोड़ करके जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। और एक ही है, यानी कौन कौन जुटा? 9 जुटा, 8 जुटा, 3 1 और 6। इसको घटाएंगे, अब इसको जोड़िए, इसको, है ना। तो कितना आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, है ना। तो ऊपर वाला जोड़िए, 9 और 8 17, 17 3 20, 20 और 6 26। इसको जोड़िएगा तो 4, ये दोनों का अंतर कितना है? 22, यानी 22 जो है 11 का गुणज है। तो 11 का गुणज है, तो यह संख्या किससे कट जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। बात आई समझ में? यही आपका विभाज्यता का नियम हुआ। ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, चलिए अब देखा जाए, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है। विभाज्यता के नियम पर आधारित है ना। तो देखा जाए ये संख्या दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि ये किससे विभक्त है? 3 से विभक्त है, तो एक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो देखा जाए ये आपका ऑप्शन लिखा हुआ है। अब 3 से कटने का कंडीशन क्या है? तो 3 से काटेंगे तो इसको पहले जोड़ना है। ठीक है। इसको सबको जोड़ेंगे तो बताइए सबसे मिनिमम लेना है। तो बताइए 5 1 6, 6 4 10, 10 7 17, 17 3,
20, 20 दू 22, यानी 22 प्लस ए आ रहा है। अब नदी की संख्या कौन लेंगे जो 3 से कट जाएगा, तो 22 के बाद अगर देखा जाए तो 27 कटेगा, तो 27 कटेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सी दो संख्या ले सकते हैं, तो दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, सॉरी 24 से कट जाएगा सबसे नजदीक में, है ना। 22 और 2 24, 8 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि एक स्थान पर कितना हम ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, है ना। अगर 2 यहाँ पे रखेंगे तो 22 प्लस कितना हो जाएगा 24, 24 किससे कट जाएगा 8 से, 3 से कट जाएगा, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। उसी तरह देखा जाए ये संख्या बोला है कि 11 से विभक्त हो तो 1 के स्थान पर क्या आएगी, तो 11 से कटने के कंडीशन क्या था कि 8 इसको जोड़ना है एक अंक छोड़ करके, है ना, तो 7 प्लस 5, ठीक है, और इसको घटाना है एक घर छोड़ करके, तो 2 प्लस 1 प्लस ए, है ना। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 15, 15 5 20, 20 में से यहाँ कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो 3 और प्लस ए, तो एक में से कितना घटा दे, या तो 0 आ जाए और नहीं तो 11 का गुणज आ जाए। तो देखा जाए अगर 2 रखेंगे तो 2 तो 5 तो 15 आ जाएगा, 11 का गुणज नहीं है। 4 रखेंगे तो 4 3 7, 20 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 13, 13 बिंदु 11 का गुणज नहीं है। 6 रखते हैं तो 6 3 9, 20 में से 9 चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसका मतलब है एक स्थान पर कितना लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 6 लेंगे तो पूरा पूरा इससे कट जाएगी। इसका मतलब है कि आंसर कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखा जाए यहाँ पर आपको स्टार दिया हुआ है, यहाँ पर स्टार की जगह पे कोई ना कोई अंक रहा होगा, तो यहाँ पर बोल रहा है कितने से कटना चाहिए 99 से कटना चाहिए। तो 99 कहने का मतलब इसको खंड कर दीजिए 9 गुना 11, ठीक है, तो वो 99 से कटेगा, यानी यह 99 से कटेगा, तो यानी 9 और 11 से कटना चाहिए, है ना। तो बताइए यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगी तो अगर इसको हम लेते हैं, यहाँ पर आपको रखना है 3, है ना। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ते हैं तो पहले 1 हो जाएगा 9 4, यहाँ पे कुछ रखना पड़ेगा, है ना, यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं +3 और फिर स्पेस। तब बताइए पहले तो 9 से देखते हैं कटने वाला कौन कौन रख सकते हैं इसमें से, तो 9 1 10, 10 4 14, 14 3 17, तो क्या रख सकते हैं, एक स्थान पर रखेंगे तो दोनों एक ही अंक आएगा, तो 17 में अगर 3 रख देंगे तो 17 में 1 रख देंगे तो 1 हो जाएगा आपको कितना 10 और 14 से 17, तो 17 और 6 कितना होता है 17 और 6 23 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 5 रखेंगे तब हो सकता है कि 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका टोटल योग कितना हो जाएगा 27, जो किसका गुणज है 9 का गुणज है। लेकिन ये तो 9 से सिर्फ कटा, 11 से काट के देखते हैं, 11 से काटने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 रखें एक जगह पर कितना लिए 5, तो 5 दोनों जगह रखेंगे तो 5 3 5, इसको जोड़ेंगे ऐसे एक घर छोड़ करके, तो हो जाएगा आपको कितना 1 + 4 + 3, है ना। और फिर इसको एक घर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 + 5 + 5, तो जोड़ के देखिए 4 3 7, 7 1 8 आ जा रहा है, 8 आ गया, इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 19 में से चल जाएगा 8 तो कितना बच जाएगा 11, यानी 11 का गुना है। इसका मतलब है कि इसमें आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपको 5 हो जाएगा। बात आई समझ में। अब देखा जाए ये क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे बोला है कि A 6 6A 18, ठीक है, में से घटाया गया है तो 32 B 9, घटाने के बाद कितना आया है 31 7 9, है ना। तो A और B के जगह पे वैल्यू निकालना है, ऐसी A + B का मान आपको निकालना है, ठीक है। तब देखा जाए अगर इसको हम घटाते हैं तो 18 एक पैंचा लेंगे, 18 18 में से 9 गया, 9 आ चुका है ना। अब यहाँ पैंचा ले लिया तो क्या बचा 0 बचा है, तो 0 यहाँ B रखना है, तो जेकर घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो अगर यहाँ से अगर 0 है पूरा 0 बच चुका है,
तो एक 5 लिए होंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब है कि बी के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, बी के जगह पे हमको 3 लेना पड़ेगा, तब तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7 आ जाएगा, है ना। अब बताइए यहाँ पर क्या लेना चाहिए जो घटाने पर 1 आ जाए, तो इसका मतलब है यहाँ 4 रखे होंगे, है ना। अब समझिए 4 लेंगे तो ये एगो 5 दे दिया होगा इसको, तो एक पास कितना बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 6 है, 6 में से 3 गया है तो 3। इसका मतलब ये हुआ कि ए के जगह पे कितना लिए 4, अब बी के जगह पे कितना लिए 3 लिए, तो ए प्लस बी पूछा है तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 7। ये हो गया आपको आंसर। ये समझ में आई बात। चलिए, समझ में आता हो तो चैनल को मेरे चैनल को आप दोस्तों में सब्सक्राइब करिए और सभी को शेयर करिएगा, दोस्तों के पास भेजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। चलिए, बाय।